बार फिर से आप सभी का इस 9वें एपिसोड में स्वागत है। इस एपिसोड में आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हुई कुछ मार्मिक कहानियों को सुनते हैं। ये कहानियां उन्हीं के जीवन पर लिखा हुआ जो बुक है लाइफ एंड मिशन, उसी से लिया गया होता है। इसमें मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाता है, ना इधर उधर की कोई बातें हैं। उसमें जो कुछ भी कहा गया है वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो क्या कुछ है, जानना है तो वीडियो में बने रहें। स्कूल जाते समय भीम व उसके भाई आनंद राव प्यास लगने पर एक सार्वजनिक कुएं से चुपके से पानी खींचकर पी लिया करते थे। एक बार एक सवर्ण को इसकी खबर लग गई। भीम को वहीं कुएं पर पकड़कर जानवर की तरह बुरी तरह पीटा गया और फिर ऐसी हिम्मत न करने की चेतावनी दी गई। जब रामजी सूबेदार सेना में नौकरी कर रहे थे, उस समय भीम का जन्म हुआ था। वो फौज के माहौल में और अबोध बालक होने के कारण भीम को छुआछूत का अनुभव नहीं था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद महू मध्य प्रदेश से सतारा आए तो वहां छुआछूत व जात पंथ के कड़वे घूंट पीने पड़े। एक दिन भीम अपने बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाकर बोला, बाल कटवाने हैं। नाई नफरत से बोला, अरे तू तो अछूत है, तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूं, जा चला जा। ऐसा अपमान भीम को बहुत बुरा लगा। आंखें भर आई। बड़ी बहन तुलसी ने भीम की व्यथा सुनी तो भीम को प्यार से पुचकारते हुए कहा, मेरे भाई रो मत, यही तो इसी समाज की रीत है, बना देती हूं मैं तेरा बाल। भैंसों के बाल काटने वाला नाई भी भीम के बाल काटने से अपना धर्म भ्रष्ट होना मानता था, इसलिए उसकी बहन ही चबूतरे पर बैठाकर दोनों भाइयों के बाल काटती थी। अपमान, तिरस्कार व घृणा की ये घटनाएं भीम के दिलो दिमाग पर घाव की तरह बन गई। बालक भीम को धीरे धीरे यह मालूम होने लगा कि इस अमानवीय व्यवहार का कारण हिंदू धर्म में व्याप्त जात पात व छुआछूत का कोड़ है। भीम के मन में हिंदू धर्म की ऊंच नीच की जाति व्यवस्था के प्रति घोर घृणा के भाव पैदा हो गए। इस प्रकार के कड़वे अनुभवों से भीम में जिद्दीपन व व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। अब वह जो ठान लेता वह पूरा करके ही चैन लेता। भीम अब इंग्लिश मीडियम की दूसरी कक्षा में आ गया था। स्कूल में प्रगति साधारण थी। स्वभाव से निडर, स्वतंत्र तथा एक बार हट करने पर पीछे नहीं हटता था। एक दिन स्कूल जाने के समय तेज बारिश हो रही थी। भीम ने तय किया कि वह ऐसी दशा में भी स्कूल जाएगा ही जाएगा। भाई आनंद राव ने खूब समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आनंद राव भीम का बस्ता और टोपी लेकर स्कूल चला गया। भीम धोती और कुर्ता पहने हुए रास्ते में पूरी तरह से भीग गया और इसी तरबतर हालत में स्कूल चला गया। वहां पांडसे नाम के ब्राह्मण अध्यापक ने भीम को पूरी तरह भीगे देखकर पूछा कि छाता लेकर क्यों नहीं आए। मासूम भीम ने बताया कि एक ही छाता था, वह भी भाई लेकर चला गया। अध्यापक को दया आई और अपने बेटे के साथ घर भेजा और भीम को नहाने के लिए गर्म पानी व एक लंगोटी देने के लिए कहा गया। भीम खुश था कि चलो किसी तरह आज तो स्कूल से पीछा छूटा। भीम नहाया और लंगोटी पहनकर स्कूल परिसर से बाहर से ही सीटी बजाते हुए मजे से घूमने लगा। अध्यापक पेंसे ने देखा तो कक्षा की ओर बुलाया। सिर्फ लंगोटी पहने हुए भीम शर्मा गया, यहां तक कि रोने भी लगा और कक्षा में जाकर बैठ गया। उस दिन भीम ने विचार किया कि भविष्य में ऐसी जिद नहीं करेगा। तो इस तरह से आज ये 9वां एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपसे फिर मैं एक बार अनुरोध करता हूं कि अगर आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हुई उनकी कहानियों को, उनके जीवन की समस्याओं को आप जानना समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम आपसे 10वें एपिसोड में।